कि रिस्क के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब कुछ चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए रिस्क के मामले में और कमाने के मामले में, वो मोटे मोटे उसूल इस्लाम के क्या हैं। नंबर 1, एटीट्यूड वाइज सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस से बचें, यानी मुतकब्बिराना रवैये से बचें, हम्बल रहें। हम्बल इंसान बहुत ऊपर जाता है, और जो ऐसा इंसान हो जिसमें आकड़ बहुत हो, जो हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखे और अपने ही गुण गाता रहे, वो ऊपर नहीं आता। ये आपको बेसिक बात पता है। रवैये गिराते हैं इंसान को। जो इंसान कहता है मैं फन्ने खाऊं, मैं ही सब कुछ हूँ, वो इंसान फीडबैक नहीं ले सकता, पहली प्रॉब्लम। ठीक है, उसे कोई करेक्ट करेगा, वो कहेगा कि ये कौन होता है मुझे करेक्ट करने वाला। ठीक है, हंसेगा वो पीछे जाके कि ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले। दूसरा ये है कि उसमें ईगो बहुत आ जाएगी। ठीक है, तीसरा ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर फेलियर उसे हो जाता है तो डिप्रेशन में बहुत चला जाएगा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। तो इस मामले में जो कुरान मजीद हमें उसूल देता है वो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस है, कि बजाय कि ये कहने के मैं यूँ, मैं वो, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने ये किया। देखिए, मैं से बचें। और मैं आपको कुरान से 2 कैरेक्टर्स बताता हूँ। एक कारून ने कहा था क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि ये जो कुछ मेरे पास है ये मेरे इल्म का कमाल है। ये उसके अल्फाज थे। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कारून से भी अमीर शख्स हज़रत सुलेमान के सामने कारून की वेल्थ कुछ भी नहीं। हज़रत सुलेमान आपको पता है जिन्नात उनके अंडर, हवाएं और महल उनका देखने वाला था। जब मलका सबा आई थी तो वो हैरान रह गई थी वो शीशे का फ्लोर देख के। ठीक है, तो उनके अल्फाज क्या है, क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी। कितने मुतज़ाद रवैये कि ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है, मेरा क्या कमाल है, मेरे रब ने मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वही बात है, लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो और मिलेगा। और एरोगेंट हो जाओगे तो फिर जाहिर है एरोगेंस तो पसंद नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो इसका ख्याल रखें, अल्लाह की तरफ डायरेक्ट किया करें कामयाबी को, सजदा शुक्र किया करें, अल्लाह की तरफ निस्बत करें अपने सक्सेस की और रिज़्क़ की इंशाअल्लाह ताला, या किसी भी पॉजिटिव चीज़ की। इसको आप साथ लेकर चलें ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ टू टेक केयर ऑफ इज़ बर्न आउट वर्सेस बराका। देखें, ज़्यादातर जो रूटीन्स हैं हमारी वो बर्न आउट पर बेस्ड है। इस्लाम इनकरेज करता है बरका लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, क्योंकि इस्लाम आपको तलकीन करता है अपना ख्याल रखो। तुम इंसान हो, अपने दिमाग का ख्याल रखो, अपने दिल का ख्याल रखो, अपने जिस्मों का ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। इसकी बहुत तलकीन की गई है दीन में। तो अब ज़ाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इकॉनमी डाउन है, लोग 3-3 जॉब्स भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और लोग जो है वो बर्न आउट कराते हैं अपने आप को। ठीक है, तो इसका देखिए बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अक्ल दी है, प्लानिंग अच्छी हो। दूसरी बात यह है कि ऐसे चीज़ों को पकड़ें जिनमें बरकत है। मिसाल के तौर पे तिजारत में बरकत है। ठीक है, बरकत बेस्ड, बरका बेस्ड लाइफस्टाइल है, कम टाइम में ज़्यादा पैसा है तिजारत में, तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश करें, अभी से सीखना शुरू करें तिजारत के कुछ उसूल। आपको पता है इंटरनेट कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग लिटरली एक कमरे से करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। एक कमरे में चीज़ें रखी हैं, वहाँ से ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, करोड़ों का बिजनेस। बल्कि कुछ लोगों के पास कमरा भी नहीं है, बस एक सोशल मीडिया अकाउंट है और करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी सोचने की कोशिश करें कि बरकत है किस चीज़ में ज़्यादा। दूसरी बात, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि लोगों के नफ़े का काम करोगे उसमें बरकत है। ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसमें इंसानियत का नफ़ा है। MBBS, लेकिन नीयत ये कि नफ़ा करना है। ठीक है, नुकसान नहीं। ज़्यादातर आपको पता है आजकल, अल्लाह माफ़ करे, हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी रूल है कि नफ़ा वाला काम चूज़ करोगे बरकत ज़्यादा होगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ की केस स्टडी आपके सामने है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके भाई नबीस ने साद बिन मुआज़ बनाए थे, साद बिन उबैदा, इनमें से कोई एक है। दोनों अमीर थे। देखिए, नबीस में जो पेयरिंग की थी ना वो बड़ी स्मार्टली की थी। अंसार और मुहाजिरीन की जो मुआख़ात है, भाईचारा, उसमें पेयर्स बनाए थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ का पेयर इंतहाई अमीर इंसान के साथ था, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत अमीर थे। ज़ीरो पे थे वो, ज़ीरो पे मदीना में सब कुछ वो छोड़ आए थे, ज़ीरो से स्टार्ट किया उन्होंने। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि
आप बताइए, मैं आधा घर आपको देता हूँ, आधी ज़मीन आपके नाम करता हूँ। यहाँ तक इतना जोश था, कहते कि मेरी 2 बीवियाँ, एक तलाक दे के आपसे शादी करा देता हूँ। ये बस उनका जोश था, ठीक है, यानी इस लेवल पे वो चले गए। हज़रत साद बिन मुआज़ थे गालिबन। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि जस्ट शो मी द वे टू द मार्केट, यानी उन्होंने इतनी डिग्निटी दिखाई। उन्होंने कहा आप ना ऐसा करें, मुझे बस मार्केट का रास्ता दिखा दें। तो फिर साद उन्हें मार्केट लेकर गए, उन्होंने सर्वे किया और ज़ाहिर है जो लूप होल उन्हें नज़र आया होगा, बहुत स्मार्ट थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो उन्होंने फिर डेयरी प्रोडक्ट्स से काम शुरू किया। डेयरी प्रोडक्ट्स, खालिस दूध, खालिस जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने बेचना शुरू किया। और ये स्कॉलर्स कहते हैं नफ़ा बख्श काम है। किसके लिए? इंसानियत के लिए। आप कोई लूप होल माशरे में ढूंढेंगे जहाँ पे हलाल चीज़ सही से नहीं मिल रही या नफ़ा बख्श चीज़ सही से नहीं मिल रही, आप उस पर सोचना शुरू करेंगे, आप देखें अल्लाह की तरफ से ज़रूर बरकत आएगी। हो ही नहीं सकता बरकत ना आए। तो देखें उन्होंने वो सोचा, वहाँ से बरकत आई। उसके बाद वो उनका नेक्स्ट बिज़नेस क्या था? उनका नेक्स्ट बिज़नेस था स्पेयर पार्ट्स, घोड़ों के, ऊँटों के, जैसे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो सेल करना शुरू की, जैसे हॉर्स सैडल होता है, आपको पता है वो ऊँट पर लगने वाला पूरा एक सामान होता है, फिर वो हॉर्स शू होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो उन्होंने बेचना शुरू किया और अल्लाह ने बहुत बरकत दे दी। देखें अब इसमें किसका नफ़ा है? जानवरों का। जानवर के हॉर्स शू लगेगा, उसके पाँव को कम नुकसान होगा, अच्छा आप बेचेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है जानवर की ईज़ के लिए कोई अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर देंगे, उस पर बोझ ज़्यादा ना आए। आप देखिए वो किस तरह, किस एंगल से जा रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, और इतनी बरकत अल्लाह ने दे दी कि उन्होंने अब तीसरा बिज़नेस स्टार्ट किया, वो था रेंट आ कार, रेंट आ कैमल, रेंट आ हॉर्स, ठीक है। उन्होंने रेंट पे देना शुरू कर दिया। वो भी इंसानों के नफ़े के लिए था। कैसे? कि अच्छे रेंट पे दूंगा, लोग बिज़नेस करेंगे। कितने लोगों को वैसे ही दे देते थे कि जी मैंने लेट से कोई आता था रेडी लगानी, ये लो जी रेडी ले लो मेरे से, मैंने जो है बिज़नेस शुरू किया है, मुझे गधे की ज़रूरत है ताकि मैं कोई सामान कारपेट वगैरह लेकर जाऊँ, ये लो जी, मुझे घोड़े की ज़रूरत है, ये लो, किस्तों पे दे देना, कोई मसला नहीं, कर्ज़ हसना दे दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ 1/3 ऑफ हिज़ वेल्थ उससे मदीना चल रहा था। मदीना की पूरी स्टेट अब्दुर्रहमान बिन औफ की वेल्थ से चल रही थी, इतने वो अमीर थे, स्टेट के कामों में लगते थे उनके पैसे। दूसरा 1/3 ऑफ द पैसा उनका जाता था मसाकीन को, चैरिटी, ठीक है ना, और मुख्तलिफ। तीसरा उन्होंने कर्ज दिए हुए थे लोगों को, कर्ज हसना, 1/3 ऑफ हिज वेल्थ कर्ज था। लोग आते थे, मांगते थे, दे देते थे। इसके बावजूद $700 बिलियन थे नेटवर्थ जब वो फौत हुए। 7 बिलियन है, 700 मैं शायद थोड़ा भूल रहा हूँ, एनीवे यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू कैन से। एट हिज डेथ बेड ही वाज ऑनर ऑफ $1 बिलियन। हाउ कम इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसके बावजूद इतना पैसा है मरने से पहले। बहरहाल अल्लाह ने दिया उन्हें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि बरका बेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, नफ़ा बख्श काम की तरफ जाएँ।